अगेन। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मुझे एक बड़ी अफसोसनाक बात करनी है। सोहेल वराइस साहब पाकिस्तान के इतने बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दफ़ा डॉक्टर कदीर ख़ान से इंटरव्यू लिया और कदीर ख़ान साहब से उन्होंने पूछा कि आपने मुल्क की इतनी खिदमत की, मोहसिन पाकिस्तान है आप, तो ये बताइए कि आपकी मुल्क में और बैरून मुल्क दूसरे लोगों की तरह कितनी कितनी जायदादें। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास तो एक घर है जो जिसमें आप आए, आपने देखा, और मेरे पास कुछ नहीं। सोहेल वराइस साहब ने उनसे पूछा कि आपको किसी चीज़ का अफसोस है ज़िंदगी में? तो कदीर ख़ान साहब ने कहा कि हाँ, मुझे एक बात का अफसोस है कि मैंने ऐसी कौम के लिए काम किया कि जिन्होंने मेरी कदर नहीं की। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसलिए दुरुस्त है कि मैं कदीर ख़ान साहब के पास गया था पाकिस्तान, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, बातचीत की, उनसे बहुत सारी बातें डिस्कस हुई कि किस तरीके से पाकिस्तान का एटम बम बनाया गया। उसमें एक बात ये भी शामिल थी कि मैंने उनसे कहा कि आप नीदरलैंड से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आए, आपकी वाइफ भी वहाँ की थी, बाहर की वाइफ हैं, बच्चियाँ भी दोनों आपके साथ आईं, तो आप किस जज्बे के तहत आए, क्या मिला आपको? तो उन्होंने कहा भाई मैंने भुट्टो साहब से कहा था कि मेरी जो खिदमत है इसकी मुझे मुनासिब उजरत मिलनी चाहिए, मेरी तनख्वाह होनी चाहिए। तो भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं तो खुद 1 रुपया लेता हूँ, खान साहब आपको 3,000 रुपये दूंगा। तो वो कहने लगे, पहले तो मैं समझा भुट्टो साहब मजाक कर रहे हैं कि 3,000 रुपये साइंसदान को दे रहे हैं जो इससे एटम बम बनवाना चाहते हैं, लेकिन भुट्टो साहब सीरियस थे। उन्होंने कहा भाई इससे ज़्यादा मुल्क आपको नहीं दे सकता, आप मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत ये कीजिए। तो कदीर ख़ान साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने वही दिमाग में रख के उसी जज्बे के तहत पाकिस्तान को मजबूत किया, एटम बम बनाया, और उन्होंने बड़ी दिलचस्प दास्तान बनाई पाकिस्तान की कि किस तरीके से पाकिस्तान, मैं उनकी मेहनत पे मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि उन्होंने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया कि दुश्मन की गंदी मैली निगाह देख नहीं सकती। लेकिन हमने क्या किया? हमने उनकी कोई कदर नहीं की। आज कदीर ख़ान साहब गुमनाम हैं। मैं तो कनाडा में रहता हूँ, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कितने लोग जानते हैं वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। वो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको आप देखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे आते हों या आवाम में आते हों या पब्लिक में आते हो। क्यों? वो हमारे कौमी हीरो हैं। हमारी कौम का अलमिया ये है कि मुर्दा परस्त कौम है। ज़िंदगी में तो कायद-ए-आज़म की भी कदर नहीं की, तो कदीर ख़ान की क्या करेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ, मैं अपने कौम से ये चाहता हूँ कि वो जाग जाए और अपने हीरो की कदर करें। आप लोगों को पूरी बात नहीं पता कि पाकिस्तान अगर यूरेनियम की अफजाइश पाकिस्तान में करता तो अमेरिका कभी नहीं बनने देता एटम बम। क्योंकि आप देख लीजिए, मुस्लिम वर्ल्ड में सिवाय पाकिस्तानी किसी के पास एटम बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। हिंदुस्तान को अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप देखें पाकिस्तान अगर अफजाइश करता, अपने न्यूक्लियर का प्रोग्राम करता, तो वो डेफिनेटली बंद कराते थे। वो भुट्टो साहब बड़े अक्लमंद थे कि उन्होंने कदीर ख़ान से कहा कि हम टिम्बकटू में जाके एटम बम बनाएंगे। तो पहले तो कदीर ख़ान समझे कि टिम्बकटू मजाक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, दुनिया उस तरफ तवज्जो नहीं देगी। तो यूरेनियम पाकिस्तान ने जो उसकी अफजाइश की वो टिम्बकटू में की। और तो और आप ये देखिए कि वहाँ से लाया कैसे गया पाकिस्तान को एटम बम बनाने का सामान। कदीर ख़ान बताते हैं, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग दिस, कि वो कहते थे हम रेड क्रॉस के जहाज़ों में लेकर आते थे। अब जो भी किया पाकिस्तान ने, ये धोखा था, झूठ था, जो भी था, लेकिन रेड क्रॉस के दवाइयों के बहाने जहाज़ जाया करता टिम्बकटू और वहाँ से पाकिस्तान का वो मटेरियल लेकर आता जिससे एटम बम बना था। और टिम्बकटू के एक आदमी से मेरी मुलाकात भी हुई थी जब मैं कदीर ख़ान के घर गया था। बल्कि मुझे ये भी पता चला कि कदीर ख़ान साहब ने वहाँ एक होटल भी बनाया था $50,000 से किसी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद तो कुछ नहीं, मैंने देखा। और फिर उसके बाद जब ये पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचना चाहता था, तो कदीर ख़ान साहब ईरान जाते थे, लीबिया जाते थे, सऊदी अरब जाते थे। प्लेन जो उनका प्लेन होता था वो PIA का प्लेन नहीं होता था, वो सिर्फ सादा प्लेन होता था, सिल्वर कलर का, और उस पर फूल बने होते थे। और वो बता रहे थे कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि उस वक्त पैन अमेरिकन होती थी, कि अमेरिका में तो आपको पता है पूरा अमेरिका का सफ़ीर हो कुछ हो वो तो रिपोर्ट करता है CIA को, वो कभी कभी इनके प्लेन के ऊपर आ जाता था तो ये अपना रास्ता बदल लाते थे।
اور تو اور قدیر خان گیٹ اپ بدل کے جایا کرتے تھے ایران لیبیا وغیرہ، کبھی عرب بن کے کبھی داڑھی لگا۔ جس شخص نے اتنی محنت کی پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، آج اس کے پاس صرف ایک گھر ہے، جبکہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ، مجھے نہیں پتا اس کی کیا اسپیشل کوالیفیکیشن، لیکن اس کا گھر 1 ارب روپے کا ہے۔ میں مراد علی شاہ سے کبھی نہیں ملا، لیکن میں اس کے باپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک معمولی سا وکیل تھا ہائی کورٹ کا، اور بہت آیا کرتا تھا میرے پاس۔ عبداللہ شاہ، یہ اس کا بیٹا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مراد علی شاہ کے پاس 1 ارب روپے کہاں سے آئے گھر بنانے کے لیے، کیونکہ قدیر خان صاحب کا گھر تو 1 ارب کا نہیں ہے۔ اور قدیر خان صاحب نے جو خدمت کی ہے، پاکستان کو مضبوط بنایا، ایٹم بم بنا کے دیا، راکٹ بنا کے دیے، میزائل بنا کے دیے، ان کو تو اربوں روپے دینا چاہیے تھا پاکستان کو۔ ان کا تو گھر نہیں ہے 1 ارب روپے کا۔ یہ ہماری قوم کب جاگے گی؟ یہ چور اچک کے آپ رائے ونڈ جائیے، نواز شریف کا محل دیکھیے، دروازے سے اندر جانے کے لیے آپ کو وہ گو کارٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ وہ گولف کھیلنے والی گاڑی ہے، جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا رائے ونڈ تو میں نے دیکھا کہ وہ گولف کھیلنے والی گاڑیوں میں اندر جاتے، وہاں جانور بھی ہیں۔ اتنا بڑا محل ہے کہ ویسا تو میرا خیال ہے بکنگم پیلس کے بعد نواز شریف کا ہی ویسا میں سمجھتا ہوں میں نے دیکھا ہے ریزیڈنس۔ یہ کیا ہے؟ لوٹ مار کے پیسے نا۔ زرداری کا آپ دبئی میں دیکھیے رہن سہن، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کون زرداری کون ہے؟ کیا ہے؟ کون سے خاندانی رئیس ہے؟ لوٹا ہے نا ملک کو۔ قوم کب جاگے گی؟ قوم اپنے قومی ہیروز کو نہیں پہچانتی۔ اللہ کرے جلد جاگ جائے قوم اور قدیر خان صاحب کی قدر کرے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کو وہی وقار، وہی عزت اور وہی رتبہ ملے جو ایک قومی ہیرو کو ملتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہندوستان پاکستان کی طرف نظر نہیں ڈالتا۔ اسرائیل بھی 10 دفعہ سوچے گا پاکستان سے پنگا لینے سے پہلے۔ تو اللہ کے واسطے اپنے قومی ہیروز کی قدر کریں۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو تک، اور جانے سے پہلے میں ایک اور بتاؤں، مجھے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے ہم لے سکتے ہیں۔ بہت سارے مجھے ای میل بھیجتے ہیں، فون کرتے ہیں، بھائی یہ آپ نہیں لے سکتے، یہ بکنگم پیلس میں جو کوئین الزبتھ ہے انگلینڈ کی، وہ دیتی ہے، یہ اس کے گولڈن جوبلی میڈل ہے، اور یہ آپ بائی نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ارن اٹ۔ تو الحمدللہ مجھے کینیڈا میں یہ گولڈن جوبلی میڈل کوئین الزبتھ نے دیا ہے۔ تو بھائی لوگوں، جو آپ چاہ رہے ہو یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ چلیے اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان۔